ओम शांति। 6 जून 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 14 जनवरी 88 की। मुरली का सार है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। है तो हम सभी बाबा के बच्चे, लेकिन आज बाबा की नज़र विशेष आज्ञाकारी बच्चों पर है। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर ज़रूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों की एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा तो सभी बच्चों को एक जैसी आज्ञा, एक समय पर आज्ञा देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। फिर भी हम सब बच्चे आज्ञाकारी होने में नंबरवार क्यों हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वे स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा कैसे हो जाते हैं हम नंबरवार? कि हर संकल्प, हर कर्म करते अगर मुझे बाबा की आज्ञा सहज याद रहती है, मैं उसका स्मृति स्वरूप बन जाता हूँ कि आज बाबा ने मुरली में मुझे क्या आज्ञा दी है, सारा दिन मैं उसके स्वरूप में रहता हूँ। बस जिसको बाबा कहते हैं सुना और समाया अपने अंदर, कि बाबा क्या सुना रहे हैं, सुना, अपने अंदर समाकर उसका स्वरूप बन गए। तो बाबा कहते फिर उनको घड़ी घड़ी याद नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो स्वरूप होने के कारण याद भी स्वतः और सहज हो जाती है। तो बाबा कहते कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। कुछ बच्चों को बाबा कहते याद ही नहीं रहता है आज्ञा क्या मिली। अब जैसे बाबा रोज़ हमें कहते हैं आत्म अभिमानी भव, बच्चे देही अभिमानी बनो। हमें पता है बाबा ने ये आज्ञा दी है, लेकिन कुछ बच्चे इसको रोज़ प्रैक्टिस में लाते हैं, इस आज्ञा का स्वरूप बन जाते हैं। तो उनके बाबा कहते हैं हर संकल्प, बोल और कर्म ऑटोमेटिकली फिर आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो बच्चे यही भूल जाते हैं, मुझे आत्म अभिमानी रहना है, इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फिर बाबा भी कहाँ से मदद करेंगे? तो फिर बुद्धि में उनके संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञाकारिता दिखती नहीं है। फिर वो रावण के संस्कार दिखते हैं उनके बोलने में, सोचने में और करने में। तो बाबा कहते कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वे प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। अब बाबा ने हर बच्चे को श्रेष्ठ कर्म करने की हर एक शिक्षा दी है। हमें बाबा ने सब बताया है कि कौन सा कर्म मुझे कैसी स्थिति में स्थित होकर करना है, तो वो कर्म मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा। सब कर्म का बीज बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। तो जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति की बाबा की आज्ञा मानते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जब जो आज्ञाकारी नहीं है या कभी कभी के आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि वो कर्म कर लेते हैं पहले,
बाद में उनको याद आता है बाबा ने इस कर्म के लिए क्या आज्ञा दी है, क्या ये मेरा कर्म यथार्थ था या अयथार्थ कर्म था मेरा, क्या ये कर्म मेरा विधि पूर्वक था, तभी तो सिद्धि प्राप्त होगी, तभी तो सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा कहते जब प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं मिलती किसी कर्म के लिए तो बाद में याद आता है कि और सोचते हैं कि ये कर्म ऐसे नहीं तो ऐसे किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो बाबा कहते कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वे नहीं हुआ। उसके बाद रियलाइजेशन होती है, हाँ हमने बाबा का कहना नहीं माना है ना, तब हमें ये प्रत्यक्ष फल जो मिलना चाहिए था, जो अनुभव होना चाहिए था, बाबा की मदद का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, अपने एक हल्केपन का अनुभव, ऊंची स्थिति का अनुभव, श्रेष्ठ कार्य से बनने वाले भाग्य का अनुभव, कितने अनुभव हैं। अगर हम एक श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसके पीछे और नहीं करते हैं तो इन सभी अनुभवों से हम आत्माएं फिर वंचित रह जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वे नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई है। हाँ, कर्म कर लिया उसके बाद रिजल्ट आ गया उसका, उसमें हमें उतनी विजयी प्राप्त नहीं हुई, उतना हमें अनुभव नहीं हुआ अच्छा, तब याद आता है हमने ज़रूर कुछ ना कुछ अवज्ञा की है। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप अधिकारी। नंबर 1 बच्चे कौन से हैं? जो सहज हो जिनके लिए आज्ञा मानना, बाबा की जो आज्ञा मेरे सिर माथे और सहज लगे उसको करना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगे उसको करने में, स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएं, इतना अच्छे से याद रहे उनको कि बाबा की क्या आज्ञा है, उसको अपने अंदर संभालें और स्वतः ही स्मृति स्वरूप बन जाएं। उसको बाबा कहते हैं ये है नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे। और दूसरे नंबर हैं कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, 2 मालाएं हैं। बाबा कहते हैं इसमें तीसरा चौथा नंबर नहीं है, 2 ही नंबर है। या तो आप संपूर्ण आज्ञाकारी हैं या फिर कर्म करने के बाद याद आता है कि इस कर्म के लिए क्या आज्ञा मिली है, या जैसे बाबा कहते हैं हर कर्म बाबा की याद में किया जाए, हर कर्म निमित्त भाव में रहकर किया जाए, नाम मान शान की इच्छा ना हो, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, हमारी कोई तारीफ़ करे, हमें कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें कोई मोटिवेट करे, ये सब इच्छाएं तृष्णाएं ना हो उन कर्मों के पीछे। तो बाबा कहते हैं आप नंबर 1 आज्ञाकारी। और यदि ये सब कुछ है, बाबा की याद भी नहीं है, आत्मा हूँ ये भी याद नहीं है, मालिक हूँ ये भी याद नहीं है, और नाम मान शान की इच्छा है, मोटिवेशन की इच्छा है, कुछ अच्छा सुनने की इच्छा है, तो कर्म हमें कुछ भी अच्छा श्रेष्ठ अनुभव नहीं करा सकता है। तो बाबा कहते पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। जो सदा आज्ञाकारी हैं, सहज आज्ञाकारी, स्वतः स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, बाबा कहते वो कम है, और दूसरे नंबर वालों की माला बहुत बड़ी है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। क्या कहा बाबा ने? जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, सदा के आज्ञाकारी, सदा और स्वतः स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको अपने किसी भी कर्म में मेहनत का अनुभव नहीं होगा।
सहज रीति हर कारोबार वो करेंगे, हर कर्म करेंगे, चाहे इस कल्प में वो पहली बार वो कोई कार्य कर रहे हों, तो भी ऐसे लगेगा जैसे बाबा की दुआएं उनको चला रही है, बाबा के वरदान उनको चला रहे हैं, बाबा उनको पूरा साथ दे रहा है, बाबा सहयोगी है, साथी हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे आज्ञाकारी बच्चों पर बाबा का दुआओं भरा हाथ सदा रहता है। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है और ऐसे बच्चों का हर कर्म उनको सफलता की ओर ले जाता है, हर कर्म उनके खजानों को बढ़ाता जाता है। क्योंकि कर्म बीज हैं और बीज से जो प्राप्ति होती है वे फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। तो आज्ञाकारी बच्चे को हर कर्म, क्योंकि उसका बीज शक्तिशाली है, क्योंकि बीज के साथ उसका कनेक्शन सही है, शिव बाबा के साथ कनेक्शन सही है, तो बाबा कहते हैं हर कर्म के बाद उसको एक संतुष्टता की फीलिंग आएगी और सफलता प्राप्त होगी। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। कुछ बच्चे बाबा कहते अपने आप में ही संतुष्ट है कि हमने जो कर्म किया वो बिल्कुल हमारी अकॉर्डिंग बिल्कुल विधि पूर्वक था, लेकिन वो बाबा कहते क्या होता है कई बार ऐसे बच्चों के कर्म का जो फल होता है वो सफलता पूर्वक नहीं होता, वो उतना संतुष्टता दिलाने वाला नहीं होता। और किसी किसी बच्चे का वो कर्म भी खुद से खुद संतुष्ट रहते, कर्म करके सोचते हमने बिल्कुल परफेक्ट कर्म किया, फल भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन बाबा कहते संबंध संपर्क वाले फिर संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ अवज्ञा ज़रूर हुई है, क्योंकि जो नंबर 1 आज्ञाकारी है उसके साथ बाबा ने कहा बाबा का दुआओं का साथ है, और जिसके साथ बाबा के दुआओं का साथ है तो वो बच्चे से, उस आत्मा से सभी आत्माएं संतुष्ट ना हो, ये हो नहीं सकता है। हाँ, अपने ही संस्कारों वश कोई संतुष्ट नहीं हो रहा वो बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं और फिर हमें उतनी सफलता भी नहीं मिल रही है कर्म में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अवज्ञा है। बाबा कहते नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेगा, स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेगा, फल भी सफलतापूर्वक होगा कर्म का तो कर्म के फल से भी संतुष्ट होगा, और संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी उनसे संतुष्ट होंगी और वो स्वयं भी संबंध संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्ट होगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाता है, लेकिन वे कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वे इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वे नहीं होते हैं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का
व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। बाबा कहते कहीं कहीं, अब सभी कहेंगे कि सबसे तो सब संतुष्ट हो ही नहीं सकते, तो बाबा ने कहा उसके लिए अपने अपने कारण हैं। कई बार छोटे बड़ों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेते हैं, फिर वो जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई जगह क्या देखने में आता है बाबा को कि बहुत अच्छे आज्ञाकारी भी जो बच्चे हैं उनसे भी अनेक आत्माएं संबंध संपर्क वाली संतुष्ट नहीं होती हैं। उसके कारण बाबा ये बता रहे हैं कि कई बारी हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार ऐसा होता है कि हम दूसरी आत्मा, चाहे वो कितनी भी आज्ञाकारी है, चाहे वो नंबर 1 वाली आत्मा है, उससे भी हम असंतुष्ट हो जाएंगे। कहीं कहीं बाबा कहते हिसाब किताब ही पिछला ऐसा होता है, और कहीं कहीं बाबा ने कहा हमारी अपनी ही इच्छाएं, तृष्णाएं, तमन्नाएं बड़ों से अधिक हो जाती है, पूर्ण नहीं होती, वहाँ पर भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस में भी बाबा कहते अगर मेजॉरिटी आत्माएं ऐसे आज्ञाकारी बच्चों से संतुष्ट हैं तो उन बच्चों को नंबर 1 की गिनती में ही रखा जाएगा, क्योंकि जो 5% संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर वे अपने ही किसी संस्कार स्वभाव की वजह से असंतुष्ट हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। बाबा कहते जो स्वयं से संतुष्ट होगा, जो स्वतः और सदा समृद्धि स्वरूप होगा, आज्ञाकारी होगा, बाबा की आज्ञा प्रमाण हर कार्य को एक्यूरेसी से करने वाला होगा, कर्म करने के बाद फिर उसको कर्म अपनी ओर खींचेगा नहीं। उसको फिर ये संकल्प नहीं चलेगा कि पता नहीं मेरा कर्म सही हुआ है या नहीं, मैंने ठीक किया या गलत किया। बाबा कहते सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया। बहुत बारी किया हुआ कार्य करने के बाद भी बहुत सी आत्माएं कंफ्यूज रहती हैं कि पता नहीं हमने वो ठीक काम किया कि नहीं किया। किया उन्होंने बहुत बारी है, वो रूटीन में वो काम करते हैं, रूटीन के काम का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे नंबर 2 वाले बच्चे होंगे, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, क्योंकि मन में तो बाबा बसा है। मन कहाँ खाएगा? बाबा बसा है तो बाबा कुछ गलत उस बच्चे से होने ही नहीं देगा। उस बच्चे को सदैव अटेंशन रहेगा अपने कर्मों पर, तो वो कुछ गलत होगा नहीं। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है, संबंध में आती है, कर्म कर्ता नहीं बनती, कर्म योगी की स्थिति में रहकर कर्म करती है, कर्म के संबंध में आती है। कर्म किया बाबा की याद में, पहले बाबा का आह्वान करो, फिर बाबा की याद में कर्म करो। कर्म खत्म होते ही बाबा को वो कर्म समर्पित करके, उसका फल भी समर्पित करके, मैं मुक्त, मैंने कुछ किया ही नहीं, करण करावनहार बाबा है। और ये दिल से निकले, दिमाग से नहीं, सिर्फ मुख से नहीं, दिल से जिन बच्चों का निकलता है तो फिर कर्म उनको खींचता नहीं है, कर्म के बंधन में वो आत्माएं नहीं बंधती हैं। तो बाबा कहते नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप
सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेंगी, क्योंकि हर कर्म में आज्ञाकारी बच्चे को बाप दादा की विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। तो हर कर्म में वो अंदर से विल पावर का अनुभव करते, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई होगा, विल पावर बहुत हाई होगी, दृढ़ता बहुत हाई हो जाएगी। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेंगे। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बच्चे बाबा के पास बैठते हैं, चिट चैट करते बाबा से, देखो कैसी कैसी वंडरफुल बातें बाबा से करते हैं। बाबा आज कुछ खाली खाली लग रहा है, बाबा आज तो योग भी करने को मन नहीं कर रहा है, बाबा ज्ञान का भी आज कुछ मंथन नहीं चल रहा है, पता नहीं हुआ क्या है, बात तो कुछ हुई नहीं है, व्यर्थ तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, फिर भी कुछ हो रहा है अंदर में खालीपन। बाबा कहते कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। बाबा कहते ज़रूरी नहीं है अभी हमने कुछ व्यर्थ किया है, चाहे वो हमने व्यर्थ कुछ कार्य में व्यर्थ कर दिया या कुछ भी अवज्ञा की है, तो उसको अभी हम भुगत लेंगे या अभी उसका फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। चलते फिरते अनजानेपन में भी बाबा कहते कोई छोटी मोटी अगर अवज्ञा कभी भी की है तो उसका बोझ जो खालीपन ब्राह्मण जीवन में वो कभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। स्थूल में आपको देखने में आएगा नहीं आज तो कोई बात ही नहीं हुई भारी मन होने वाली, फिर भी आज वो प्राप्ति वो सुख की अनुभूति नहीं है। तो बाबा कहते पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी खींचता खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वे है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति में के बिना भस्म नहीं होता। लगन की अग्नि स्वरूप हो, हल्की फुल्की केवल बाबा की याद नहीं, बैठकर बस बाबा बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा रटना, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये जिगरी होना चाहिए, मेरा बाबा जिगरी निकलना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए। ये याद मेरी पहले मगन अवस्था लगन हो जाए इसकी, बस और कुछ याद नहीं है, केवल एक बाबा लगन हो, फिर मगन हो, फिर वो मगन अवस्था हमारी अग्नि को प्रज्वलित करेगी। तो उस योग अग्नि में विकर्म विनाश होंगे, चाहे इस समय के हैं चाहे पिछले जन्मों के हैं। तो अब हम चेक करें, हम याद करते हैं बाबा को, हम योग लगाते हैं बाबा के साथ, हम लगन में याद रहते हैं बाबा की, लगन लगी हुई है एक अंदर। जैसे मीरा के लिए कहते हैं कि ऐसी मीरा को लगन लगी कि जैसी बावरी बन बन घूमती रही, केवल एक कृष्ण, केवल गिरधर गोपाल और कुछ याद ही नहीं। ऐसी लगन बाबा के साथ मेरी। फिर हो मगन अवस्था, फिर जगेगी अग्नि, फिर प्रज्वलित होगी अग्नि। तो मैं कौन सी स्टेज पर हूँ? याद में हूँ, योग में हूँ, लगन में हूँ, मगन में हूँ, या अग्नि स्वरूप हो गया हूँ? तो जब तक अग्नि स्वरूप नहीं है तब तक विकर्म विनाश होंगे नहीं, और फिर कभी खुशी कभी खालीपन, ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहेंगे। बाबा कहते सदा अग्नि स्वरूप स्थिति
अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। अब अग्नि स्वरूप भी कब, ये नहीं है जब हम 1 घंटा योग में बैठे हैं उस समय मेरा योग बहुत अच्छा लगा है, मेरी अग्नि स्वरूप स्थिति हो गई तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, नहीं। आज बाबा इसको बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि स्वरूप याद, ज्वाला स्वरूप याद क्या है। चलते फिरते मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, चलते फिरते मैं बीज रूप अवस्था में हूँ, कर्म करते भी लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। उसको कहेंगे अग्नि स्वरूप योग, कि एक अंदर में एक पैशन है, एक आग लगी हुई है कि बस बाबा की याद ही मेरा जीवन है और कुछ है ही नहीं। इस याद में, इस स्थिति में जब स्थित होते हैं तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे। तो अब हम चेक करें कितना समय दिन में इस स्थिति में हम रहते हैं जो हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। और अगर इस स्थिति में नहीं रहते, इसका मतलब हिसाब किताब चुकतू तो हो नहीं रहे, बन तो ज़रूर रहे हैं, क्योंकि अवज्ञाएं बाबा ने कहा सूक्ष्म में होती रहती हैं। तो अवज्ञाएं हो रही हैं तो हिसाब बन तो रहा है, चुकतू हम कर नहीं रहे। फिर हम सोचते हैं हम धर्मराजपुरी में ना जाएं, ऐसा होगा? हम सोचते हैं फिर लास्ट में हम 1 सेकंड के पेपर में पास हो जाएंगे, पास विद ऑनर्स हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको बहुत आज हम डीप चेकिंग करें अपनी कि मेरी अवस्था है क्या, अभी तक कौन सी स्टेज पर हम पहुँचे हैं। बाबा कहते अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। एक है मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, इतनी गहन वो प्यारी सी शांति का अनुभव हो रहा है कि कर्म करते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे हम बैठकर कहीं अच्छे से योग कर रहे हैं। ऐसी वो शांति, परम धाम वाली शांति कर्म करते हुए भी अनुभव हो। बार बार अपने आप ऐसे लगे जैसे बाबा बुद्धि वतन में खींच रहा है, बाबा कुछ बात कर रहे हैं। आज बाबा को मुझे मेरी याद बार बार आ रही है, आज बाबा मुझे बार बार बुला रहे हैं। एक है ऐसी शांति, योग युक्त सुख है, इसमें बड़ा आनंद फील होता है। एक है मुरझाइश वाली शांति, हमारा मौन है, आज हम किसी से बोलेंगे नहीं। बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि बोलने को मन नहीं कर रहा है, अंदर में एक उदासी, एक खालीपन है। अब जिसका कनेक्शन बाबा से जितना गहरा है उसके मन में वो खालीपन आ ही नहीं सकता। वो बाबा के साथ ही इतना लीन है, तो उसके साथ कोई है नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा स्थूल में, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश है, संतुष्ट है। एक उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, चेहरा खिला हुआ ही नज़र आएगा, दूसरे का चेहरा मुरझाया हुआ नज़र आएगा। तो बाबा कहते वे बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी व अवज्ञा। बाबा पूछ रहे हैं
क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हर एक ब्राह्मण के जीवन में। कई ब्राह्मण समझते हैं कि हम उठ गए, हमने बिस्तर छोड़ दिया, हम बैठ गए हैं बाबा को याद करने, तो भले फिर उसमें हमें नींद आ रही है या भले हमारा शक्तिशाली योग नहीं लग रहा है, हमारा कुछ मंथन नहीं चल रहा है अंदर में, हम डेड साइलेंस में है ब्रेन से, तो कम से कम हम उठ के बैठे हैं, उसके भी नंबर हमें मिल जाएंगे। लेकिन आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को भी आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञा करने वाला कहेंगे। या कई कहते हैं हम जैसे पौना घंटा उठते हैं, हाँ 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा बहुत अच्छा योग लगता है, लेकिन बाकी का समय पता नहीं कहाँ जाता है, तो उसको भी आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञा वाला कहेंगे। क्योंकि आज्ञा तो है, अमृत वेला उठना है, विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहें। विधि पूर्वक जो विधि है अमृत वेला करने की, अच्छे से फ्रेश होकर बाबा के कमरे में बैठकर हम योग करें, तपस्या करें, बेड पर बैठकर नहीं, वो विधि नहीं है। उठते नहीं हैं, फ्रेश होते नहीं, आँख हाथ मुंह भी नहीं धोते हैं और बस बैठ जाते हैं अमृत वेला करने, तो फिर तो नींद आएगी ही। तो सबसे पहले तो वो नींद वाला वायुमंडल छोड़ना है, वो वायुमंडल छोड़ के कहीं दूसरे में जाओ, फिर उस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। फिर भी अगर नींद आ रही है तो बैठकर कभी योग नहीं करो, उठ जाओ, वॉकिंग करो। वॉकिंग करते हुए कैसे सोएगा कोई? नहीं सो सकता। तो बाबा के साथ पैदल करो, बाबा के साथ वॉकिंग करो, बाबा के साथ बातें करते रहो। कैसे नहीं मंथन चलेगा? ज़रूर चलेगा। ऐसा समझो जैसे बाबा कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे साथ वॉक कर रहा है और हम बातचीत कर रहे हैं। तो फिर देखो कैसे अमृत वेले नई नई पॉइंट्स बुद्धि को टच करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हर कर्म योगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे, एग्जाम्पल दे रहे बाबा दो, एक अमृत वेले का, एक कर्म करने की विधि का। बाबा कहते कर्म योगी बनकर कर्म करो, निमित्त भाव से कर्म करो, निर्माण बनकर कर्म करो। ये कर्म के लिए आज्ञा दी है बाबा ने। तो दो एग्जाम्पल बाबा बता रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। ऐसा ही होता है ना, बाबा तो सत्य है तो सत्य ही बात सुनाएंगे। बच्चों का चार्ट ऐसा ही रहता है। किसी को बोलो हाँ कैसा चल रहा है पुरुषार्थ, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और यही उसी आत्मा को उसी समय पूछो क्या समय प्रमाण ठीक चल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, तो फिर कैसा जवाब आता है आगे से, ढीला ढाला सा। बाबा कहते हैं इसका कारण यही छोटी मोटी अवज्ञाएं हैं जो हम दिन भर में करते रहते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वे नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। बाबा कहते मुश्किल कुछ नहीं है, कठिन नहीं है। अगर आप हर एक बात को चेक करें दिनचर्या की,
तो हर एक बात के लिए बाबा की आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है। छोटा सा कार्य है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, खाना खाने की भी आज्ञा विधि बाबा ने बताई हुई है। योग युक्त बना खाना खाना है, मर्यादित खाना खाना है, बाबा की याद में खाना है, खाने से पहले फ्रेश हर भोजन का बाबा को भोग स्वीकार कराना है। क्या मैं विधि प्रमाण भोजन स्वीकार करता हूँ, उस पर भी सारा भोजन खाते समय केवल और केवल बाबा याद रहे, और कोई से चिट चैट नहीं, और कोई से कोई बात नहीं, टीवी नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। क्या इस विधि प्रमाण हम ये अपना छोटा सा कार्य खाना खाने का करते हैं? सोने के लिए विधि है, योग युक्त निंद्रा हो, विश्राम की अवस्था हो, भोगियों वाली नींद नहीं हो। क्या मेरी नींद ऐसी है? तो ऐसे हर कर्म के लिए बाबा कहते आज्ञा मिली हुई है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसके लिए कोई भी बच्चा कहे इसके लिए बाबा की क्या आज्ञा हमें पता नहीं। बाबा कहते पता है, नॉलेजफुल हो, आज्ञा स्पष्ट है, फिर भी चलना मुश्किल लगता है क्या? आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। जहाँ जहाँ अवज्ञाएं होती हैं, बाबा कहते सारा दिन में उनको चेक करो, चेक करने के तुरंत बाद फिर साथ ही साथ चेंज भी करते रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा पूछते सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। रूहानी यात्रा है तो बाबा कहते कोई यात्रा पर जाता है तो उसे क्या याद रहता है? ऑब्वियस है कि जहाँ जाना है, जो मेरी मंजिल है, वही मुझे याद रहेगा। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। 1-2 को भी याद दिलाएंगे जय माता याद करो। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। कितना कॉन्फिडेंस से बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कि आप सब रूहानी यात्री हो, तो क्या केवल अपना घर परम धाम याद आता है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाता है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे।
तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहते कि बाबा रहते ही पुरानी दुनिया में है तो ये दुनिया तो याद आ ही जाती है, नहीं। तो बाबा कहते भल रहो यहाँ, लेकिन याद पुरानी दुनिया को नहीं करना है। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है, माताओं बाबा आपसे पूछ रहे हैं मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? ये इसको सच में डीप चेकिंग करना और बाबा को चाट देना। दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए जरा सा तो क्या मोह जागृत हो जाएगा? कई बच्चे तो ऐसा कहते हैं, ऐसा तो सोचते हुए भी डर लगता है, हमारे दोतरे पोतरों को, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट है कितना आत्मा मोह में फंसी हुई है। अगर वे थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही, पुरानी दुनिया है बाबा कहते। तो ये सब खेल तो चलेंगे ही पुरानी दुनिया में, लेकिन हमारा मन तो बीमार नहीं हो जाता, साथ ही साथ मन तो विचलित नहीं हो जाता है, ये चेक करना है। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही समृद्धि स्वरूप होंगे। फिर है कुमारों से मुलाकात। कमाल करने वाले कुमार होना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वे समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। ऐसी कमाल करके दिखाओ। तो हमारे वाइब्रेशन से कोई भी हमारे वाइब्रेशन में आए, हमारे वाइब्रेशन से सदा सभी को शांति की किरणें मिल रही हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। अच्छा समझा? बाबा पूछते। आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा
व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। अब ये समय आ गया है। अब कोई भी ज्ञान सुनने की कंडीशन में नहीं होगा। सब बस शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। बाबा कहते हैं अब सब सद्गति सिद्धि चाहते हैं, बस प्राप्ति हो जाए हमें। तो बाबा कहते हैं अब आप सब बच्चों को अपना खुदाई खिदमतगार सिद्धि स्वरूप ये प्रत्यक्ष करना होगा, लाना होगा पहले तो अपने में। तो ऐसे तड़पती थकी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले हमें श्रेष्ठ आत्माएं बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा अपनी साइलेंस की शक्ति और सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, 1 सेकंड में उनको अनुभव करा दो, 1 सेकंड में उनको मुक्ति दे दो, 1 सेकंड में शांति की अनुभूति हो जाए। ऐसा शक्तिशाली साइलेंस में रहकर अपना स्वरूप बनाना है। स्लोगन है कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। अच्छा, ओम शांति। आने